अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, प्रोग्राम बनाम सरकार के नई एपिसोड के साथ राना बॉबी आपके सामने मौजूद है। देखने वालों का बहुत शुक्रिया। ख़वातीन और हज़रात, आज हम मौजूद हैं बाबूवाला सब डिवीज़न बकर मंडी में और यहाँ पर जो आज का टॉपिक है वो ज़रा डिफरेंट भी है और थोड़ा तकलीफ़ दे भी है और ये एक पैगाम भी है जो हमारे इदारे से मुंसलिक ये जो मसला है, आगे चल कर आपको बताते हैं कि मसला क्या है। ख़वातीन और हज़रात, फैसलाबाद में जैसे कि आप जानते हैं कि 2-3 मेजर इश्यूज़ हैं जिसमें सीवरेज आ जाता है, पानी के मसाइल हैं और कहीं पर बिजली के इश्यूज़ भी हैं, ठीक है। और जहाँ पर बिजली घर बनाए गए हैं वहाँ पर तो ज़्यादा इश्यूज़ हैं। क्यों? क्योंकि जो नियरेस्ट आबादियाँ लगती हैं वहाँ पर कोई मामलात नहीं देखे गए। अब जैसा कि आप जानते हैं कि जो मेन लाइनें होती हैं किसी भी शहर की, वो उनमें हज़ारों की तादाद में जो बिजली गर्दिश कर रही होती है, हज़ारों वाट की बिजली होती है, ठीक है। और वहाँ पर जो घरों की इमारतें होती हैं उन्हें इजाज़त नहीं होती कि आप एक फ्लोर से ऊपर तक की इमारत बना सके, क्योंकि एक वाया डिस्टेंस रखना बहुत ज़रूरी होता है। अदरवाइज़ बिजली में इतनी कशिश होती है कि वो किसी भी बड़े नुकसान का सबब बन सकती है। तो ये कुछ तरीक़ेकार होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं जो कि वहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन के लिए किए जाते हैं और वहाँ पर आम लोगों को, जो भी रहायशी आबादियाँ होती हैं, कॉलोनियाँ होती हैं, वहाँ पर इजाज़त नहीं होती कि आप सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर तक जो है वो अपने घर की तामीर करें, क्योंकि एक डिस्टेंस मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी होता है जो कि सिक्योरिटी मेजर्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन बाबूवाला में इस समय मौजूद हैं और यहाँ पर ये आम एक मोहल्ला है, ठीक है। ये बकर मंडी सब डिवीज़न बकर मंडी कहलाती है, ठीक है। और ये एक आम मोहल्ला है जिसमें आप देखें आम गलियाँ हैं, आम घर हैं, रजिस्ट्री वाले घर हैं, ठीक है। लोगों की बाकायदा मलकियत है इन घरों में। लेकिन जो इशू है यहाँ पर, वो मेन इशू ये है कि मेन जो इलाके की तारें हैं, जो मेन खंबे हैं, वो इन गलियों में आम ऐसे लगे हैं जैसे आम गली में एक घर से दूसरे घर के तार को कनेक्शन जा रहे होते हैं, ठीक है। जो बड़े बड़ी तारों के, जिनमें हज़ारों जो है वो वाट की बिजली जिनमें गर्दिश कर रही होती है और इतने बड़े जब जहाँ पर इस तरह के इश्यूज़ हों, वाक़यात हों, मामलात हों, तो वहाँ पर तो लोग दूर दूर तक रेजिडेंशियल एरियाज़ होते ही नहीं हैं। आपने देखा होगा जब आप शहर से बाहर निकलें या आप मोटरवे पर जाते हैं, आप जीटी रोड पर जाते हैं, ठीक है, तो बीच में आपको जो बड़े बड़े खंभे नज़र आते हैं जो कि हर शहर से दूसरे शहर में जो मेन कनेक्शंस होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, ठीक है, तो वो शहर से बिल्कुल बाहर होते हैं। लेकिन हमारे यहाँ फैसलाबाद में जब आप थोड़ा सा बाहर निकलते हैं, अभी हम जंग रोड के ऊपर हैं और जंग रोड के ऊपर ये बाबूवाला है, ठीक है, और ये चिल्ड्रन हॉस्पिटल बिल्कुल सामने है, उसके ऑपोजिट ये बाबूवाला सब डिवीज़न बकर मंडी कहलाता है। तो यहाँ पर अब आम रहायशी इलाका है और आम रहायशी इलाके के अंदर जो बिजली की जो फराहमी दी गई है वो इस कदर ख़तरनाक दी गई है कि आप सोच नहीं सकते। बेशतर वाक़यात यहाँ पर हो चुके हैं और कुछ वाक़यात हम यहाँ पर कवर भी करेंगे, क्योंकि उन्हीं लोगों ने, उन्हीं फैमिलीज़ ने हमसे रब्ता किया कि आएँ और हमारी रूदात सुने, हमारे इस मसले पर बात करें। हम बहुत सारी जानें गंवा चुके हैं, बहुत ज़्यादा हम जानी नुकसान करा चुके हैं, माली नुकसान भी हो चुके हैं, शॉर्ट सर्किट्स के बेशतर मामलात यहाँ पर हो चुके हैं, वाक़यात हो चुके हैं। तो आप आइए, हमारी आवाज़ बनिए और ये आवाज़ सरकार तक पहुँचाइए। तो आज हम यहाँ पर मौजूद हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले मैं आपको कुछ पॉइंट्स विजिट कराऊँगा और जगह दिखाऊँगा कि किस किस तरह के खंभे यहाँ पर लगे हुए हैं, क्या उनको प्लेसमेंट दी गई है, ठीक है। गलियों के अंदर, आम घरों के अंदर, मतलब एक छत है और छत के बिल्कुल ऊपर 1-2 फुट की जो है वो डिस्टेंस पर बिजली की मेन वायर्स जा रही हैं, ठीक है, जिनको आम बच्चा आसानी से छू सकता है। अब जिन लोगों के घर ही, अब मिसाल के तौर पर अगर ग्राउंड फ्लोर पे घर है तो ग्राउंड फ्लोर से ऊपर आप मैक्सिमम कितना ऊपर जाएंगे, ठीक है। आप ग्राउंड फ्लोर के ऊपर का 10 फुट 15 फुट तो ऊंची चीज़ होती है, जो बिजली की वायर होती है कम से कम 20 फुट 25 फुट 30 फुट तो ऊंची होनी चाहिए कि किसी भी आम बशर का जो उसकी रसाई है उसकी वहाँ तक ना हो सके। लेकिन यहाँ पर तो हालात ही कुछ और हैं। यहाँ पर जो बिजली की वायर्स हैं वो 1 फुट 2 फुट के फासले पर मौजूद हैं और ये वाक़यात जेन्युइनली यहाँ पर हो चुके हैं। सो आइए, सबसे पहले हम आपको कुछ पॉइंट्स विजिट कराते हैं, उसके बाद हुकाम बाला के भी कुछ कान खड़े करने की कोशिश करेंगे, उन तक भी ये पैगाम पहुंचाने की कोशिश करेंगे। फिर जो वाक़यात यहाँ पे रुनमा हुए हैं उनकी फैमिलीज से आपको मैं मिलवाऊंगा और आप उनकी रुदात सुनेंगे तो यकीन माने आपका दिल भी फट जाएगा और आप भी खून के आंसू रोएंगे और आप भी उस तकलीफ़ को महसूस करने की कोशिश करेंगे। ये वही तकलीफ होगी जो किसी अपने को खो जाने की तकलीफ होती है। ख़वातीन साहब, मेरे साथ रही, देखते प्रोग्राम बनाम सरकार। ख़वातीन हज़रात, किसी भी घर का फ़र्द अगर बिजली, पानी या आग की वजह से इस दुनिया फ़ानी से कूच कर जाए या एक बड़ा सानिया उनके घर में गुजर जाए तो वो सानिया ताउम्र उस घर की फैमिली को नहीं भूलता।
बच्चों से लेकर बड़ों तक, बुजुर्गों तक और आने वाली नस्लों तक वो वाक़या बार बार दोहराया जाता रहता है और वो एक मिसाल बन जाता है। और उसकी तकलीफ़ जो है वो उस घर के एक एक फ़र्द को अपने मर गए दम तक जो है, वो आखिरी दम तक भी जो है उसको याद रहती है। और ये एक ऐसा सानिया होता है जो इंसान भूल नहीं सकता। घर में किसी को आग लग जाए, कोई पानी में डूब के मर जाए या कोई बिजली का करंट से मर जाए, तो ये एक ऐसी मौतें होती हैं कि जो एक बड़ा सानहा बन जाती हैं और इन्हें आप फरामोश नहीं कर सकते। अभी मैं आपको जिस फैमिली से मिलाऊंगा, ये वो फैमिली है जिसका जिक्र हमने अपने पिछले क्लिप में भी किया है कि जिस घर का फ़र्द बाकायदा इस दुनिया फ़ानी से कूच कर गया करंट लगने की वजह से। अब ये बिजली की तारें, यहाँ पर ये जो आम बिजली के खंभों की तारें, ये तो आपको हम अक्सर इनको कवर करते रहते हैं कि जो एक से दूसरे के कनेक्शन जाती है, जो मीटर से मीटर के कनेक्शन होते हैं। लेकिन जो मेन बिजली की तारें होती हैं वो मैं इस एरिया में इतने ख़तरनाक हालत में देख रहा हूँ कि मुझे सिर्फ ये सोच कर हैरानी होती है कि लोग यहाँ पर सर्वाइव कैसे कर रहे हैं। ये बच्चे जो छोटे छोटे, जिन्होंने मौसम में, सर्दी में, गर्मी में, बारिश में, इन्होंने छतों पे भी चढ़ना है, बच्चे शरारत भी करते हैं, बच्चों ने खेलना कूदना भी होता है, अपने घर में भी ऊपर नीचे आना जाना होता है उन्होंने। तो अगर इस किस्म की कंडीशन में बच्चे ना अपनी छतों पे जा सकते हैं, कई तो लोगों ने अपने घर की छतें तामीर ही नहीं की, मतलब एक सिंगल छत है और उसके ऊपर लोगों ने अपने घर को तामीर ही नहीं किया, ठीक है। और लोग अपने बच्चों को घर से बाहर नहीं निकलने देते, लोग अपने बच्चों को छत पे नहीं जाने देते। आप सोचें कि ये वो आम चीज़ें हैं जो हमारे घरों में आम होती हैं, यहाँ के लोग ये चीज़ें नहीं करते। कितनी तकलीफदेह बात है। आइए अब हम उस फैमिली से मिलते हैं कि जिस फैमिली का फ़र्द जो है बिजली का करंट लगने की वजह से इस दुनिया से जा चुके हैं। सबसे पहले मैं ये दिखाना चाहूँगा आपको कि ये बिजली का डायरेक्ट कनेक्शन है। मतलब ये छत जो है, ये इन्होंने अपनी ज़रूरत के लिए खैर तामीर तो की हुई है, आगे उन्होंने एक परछत्ती भी डाली हुई है, आगे उन्होंने छत भी डाली हुई है, एक बरामदा सा भी उन्होंने तैयार किया हुआ है। अब आप ये देखें कि इसके अंदर इंतहाई शदीद किस्म का करंट जो है इसमें से गुजर रहा है और खुदा न खास्ता जो किसी की भी मौत का बहुत बड़ा सबब बन सकता है। और बचत नहीं है, ये वही बचता है ख़वातीन हज़रात जिसकी बड़ी होती है या जिसकी लिखी होती है। मैं आपको सीधी बात बताऊं कि हज़ारों वाट की बिजली अगर इसमें से 11,000 के करीब इसमें से बिजली जो है वो करंट जो है वो गुजर रहा है, अगर किसी को लगे तो वो स्ट्रेट वे मौत है, वो जल जाता है, फट जाता है। बचता वही है जिसकी बड़ी होती है, बचता वही है जिसको अल्लाह की तरफ से जिसकी ज़िंदगी बड़ी हो, वरना बचना नामुमकिन होता है, ठीक है। सो आइए यहाँ पर जो फैमिली है, बहनें हमारी, इनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम बाजी कैसी हैं आप? ठीक हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बाजी जैसे हमें इलाके का पता चला है, हम यहाँ पहुँचे हैं और सुनने में आया है कि जिस तरह से आपके घर में ये वाक़या हुआ है, ये वाक़या कब हुआ है, कौन बिजली के करंट से इस दुनिया से गया है, ज़रा थोड़ा तफसील बताइए। औरत गई है जी। हाँ जी, वो अपने छाते चढ़े सी, सिर ਨੂੰ ਨਾ ਬਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਕਰੰਟ। अच्छा, हाँ जी। छत ते चढ़े ते सिर ਨੂੰ हाँ जी ਉਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਾਇਆ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਵਰਨਾ हाँ ਉਹਦੀ जी। ਇੱਕ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। हाँ जी कशिश ਹੀ ਆਮ ਹੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਪਵੇ ਨਾ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇਹ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਬਣਿਆ हाँ जी, ਹੋਇਆ ਵਾ, ਇਹ ਔਰਤ ਹੀ ਨਾਲ ਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਹੋਈ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਤਾਂ ਆਂਦੀ ਹੋਏਗੀ ਬਿਜਲੀ। हाँ जी, ਲਾਜ਼ਮੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਅੰਦਰ ਬਾਪਟਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਬਾਪਟਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਤੇ ਐਨਸਨਾ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰ ਗਏ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਵੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਪਵੇ ਤੇ ਐਸਨਾ ਤਾਰਾਂ ਚੜਕਦੀਆਂ, ਸ਼ਾਰਟ ਪੈਂਦੀ, ਥੱਲੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਜਾਣਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਅੱਛਾ। ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਖਾਤੂਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੰਤਕਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ, हाँ ਉਹ जी। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਪਲੀਟ ਜ਼ਰਾ ਵਾਕਿਆ ਦੱਸੋ। ਕੰਪਲੀਟ ਇਹੋ ਹੀ ਐਸਨਾ ਹੀ ਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਖਰਾਬ, ਐਸਨਾ ਹੀ ਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨੂੰ ਚੱਲਿਆ, ਐਸਨਾ ਹੀ ਅਤਰ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਦੀਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਅੱਛਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਵੀ ਉਸਨੇ ਕਰਦੇ ਐਸਨਾ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਪਈ ਸੀ, ਸ਼ਾਰਟ ਹੋ ਗਈ ਵੀ। ਕਿ ਦੀਵਾਰ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਹਾਂਜੀ। ਦੀਵਾਰ ਸ਼ਾਰਟ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਦੀਵਾਰਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਸ਼ਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਾ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਮਸਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗਰੀਬ ਕੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾ, ਕਿਸ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਦੇ ਨਾ, ਜਿੰਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਗਰੀਬ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਪੂਰੇ ਕਿ ਜਾਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਮਸਲਾ ਮਸਾਨ ਤੇ ਕਰੇ। ਬਾਜੀ ਇਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਮੌਸਮ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੌਸਮ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਆਣ ਹੈ, ਰਿਹਾ। ਮੌਨਸੂਨ ਦੀਆਂ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਕੇ ਹਟੀਆਂ, ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਬੜੀ ਹਾਂਜੀ। ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਜ਼ਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਜਿੱਦੋਂ ਵੀਰੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਆਵੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਦੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੌਸਮ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਫੌਰਨ ਉਧਰ ਪਾ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਂਡੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਬਹਿ ਜੀਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਜੀਦਾ, ਉਧਰ ਬਹਿ ਜੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਰਾਤ ਹਨੇਰੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆਪਣੇ ਭਾਈਆਂ ਵੱਲ ਤੁਰ ਜੀਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਾਹਰ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਬਾਜੀ ਬੜਾ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਸਾਨੇ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ। ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰਦ ਅਗਰ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਹਾਂਜੀ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਜਾਂ ਹਾਂਜੀ। ਅੱਗ ਦਾ ਮਰਿਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਐਸਾ ਹਾਂਜੀ। ਸਾਨਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਦੀ ਤਾਉਮਰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨਿਆ ਦੇਖਿਆ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਾਨੇ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰੇ ਵੀ ਹੋ, ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਤੇ ਹਾਂਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਮਜਬੂਰੀ, ਗਰੀਬ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਸਹੀ, ਕੀ ਕਰੀਏ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ ਵੀ। ਇੰਨੀਆਂ ਸਾਡੇ ਵਸੈਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੈਂਟ ਪਾ ਲਈਏ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਈਏ ਵੀ,
ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਈਏ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਬਾਜੀ ਜਦੋਂ ਘਰ ਲਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤਾਰਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਸੀ? ਉਦੋਂ ਤਾਰਾਂ ਇੰਝ ਸੀ ਬਸ ਉੱਚੀਆਂ ਵੀ ਤੇ ਇੱਕੋ ਐਸ ਜਿੱਦੀਆਂ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਤਾਰਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ? ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇੰਝ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਘਰ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਤਾਂ ਮਸਲਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਸਾਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਫਿਰ ਮਸਲਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਲੱਥ ਜਾਣੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਲਾ ਦੇਣੀਆਂ ਨਾ, ਇੰਨੇ ਵਸੈਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੇ, ਰੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹੋ ਸੋਚੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੱਥ ਜਾਣੀ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਲੈ ਲਏ ਵੀ। ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲਿਆ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਮਸਲਾ ਬਹੁਤ ਬਣਨ ਡਿਆ। ਬਾਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਬਣਨਾ ਹੀ ਬਣਨਾ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ 7 ਫੁੱਟ ਦੀ ਕੰਧ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ। ਹਾਂਜੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹਾਲਾਤ ਅੱਲਾ ਬਿਹਤਰ ਵੀ ਕਰੇਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਫਿਰ ਦਿਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਚਲੋ ਕੋਈ ਛੱਤ ਤਾਮੀਰ ਕਰ ਲਈਏ, ਇੱਕ ਉੱਪਰਲਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਕੋ ਕਮਰਾ ਪਾ ਲਈਏ। ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜੋ ਦੇਖਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਾਲਾਤ ਸਹੀ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਕਾਨ ਕੁਛ ਕਰੀਏ, ਕੀ ਕਰੀਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਾਰਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਦਾ ਕਰਕੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮਾਂ ਜੀ ਨਾਲ ਵੀ, ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦੋ ਹੋਰ ਘਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਰਲ ਕੇ ਕਦੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਨਹੀਂ, ਦਰਖਾਸਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ? ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕੀਤਾ, ਇੰਨੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਗਏ ਆ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਇਹੋ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਸ ਲੱਥ ਜਾਣਦੀਆਂ ਬਸ ਇਹੋ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਖਾਏ ਤੱਕ ਲੱਥੀਆਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਰਾਂ ਤੋਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਜਾਂ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ ਪਾਈਪ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਬਾਜੀ, ਉਹ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ ਪਾਈਪ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਘਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਤਾਰਾਂ ਹੋਣ ਨਾ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਪਾਈਪ ਵੀ ਚੜ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਰਿਸਕ ਘਟਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਾ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਹੱਥ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਹੁਣ ਐਗੋ ਕੰਧ ਤੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਚੜੇ ਤੇ 3 ਫੁੱਟ ਦੀ ਉੱਪਰ ਛੱਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਰਾਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੱਜ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਇੰਨਾ ਕਿ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਇਹ ਘਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਬਲਕਿ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ, ਬਲਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿੰਡੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਤਾਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਮੌਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਸ ਘਰ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਗਰੀਬ ਕੋ ਇੰਨੇ ਵਸੈਲ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਹੁਣ ਤੇ ਫਿਰ ਗਰੀਬ ਕਿਤਨਾ ਕਿਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਇੰਨੇ ਵਸੈਲ ਬਾਹਰ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਲੈਣ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਮਾੜੀ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਲੱਥ ਜਾਣਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਭੁਲੇਖੇ ਚ ਲੈ ਲਈਆਂ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਲੱਥੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਰਹਿਣ ਡਿਆਂ, ਜਦੋਂ ਮੌਸਮ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬਣਦੀ। ਤੇ ਬਾਜੀ ਘਰ ਦਾ ਸਰਕਲ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਚਲਾਉਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਫਿਰ। ਤੇ ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਵਕਤ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਕੂਲ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ? ਜਾਣ ਦੇ ਨਾ ਬਸ, ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਪੜ੍ਹਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਬਸ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਹੀ ਬਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਬਾਜੀ ਬੜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਬੱਤੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 20,000 ਰੁਪਇਆ ਮੰਗਣ। ਹਾਂਜੀ, 20,000 ਰੁਪਇਆ ਦਿਓ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੇ ਆ ਜਾਣ। ਆ ਤਾਰਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਤਾਰਾਂ ਮਗਰੂ ਡੀਆਂ ਉੱਡ ਗਈਆਂ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ 20,000 ਦਿਓ, ਅਫਸਰ ਆਉਣ ਡਿਆ ਆ, ਤੇ 20,000 ਦਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਛੁੱਟਣੀ ਆ। ਐ ਬੱਤੀ ਖਲੋਤੀ ਰਹੀ ਆ। ਅੱਛਾ, ਪੈਸੇ ਮੰਗਦੇ ਰਹੇ ਨੇ? ਪੈਸੇ 20,000 ਰੁਪਇਆ ਮੰਗਦੇ ਸੀ। ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ, ਆਹੋ, ਮਾਜੀ ਦਰ ਪਿੱਛੇ ਆ ਜਾਓ, ਪਿੱਛੇ ਆ ਜਾਓ। 20,000 ਰੁਪਇਆ ਮੰਗਦੇ ਸੀ। 20,000 ਹਜ਼ੂਰ ਆ ਇੱਥੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਰ ਗਿਆ ਮੁੰਡਾ ਉਹਦਾ ਹੈਗਾ ਅਜੇ, ਤੇ ਉਹ ਆਖੇ 20,000 ਰੁਪਇਆ ਦਿਓ ਜਿਹੜੀ ਬੱਤੀ ਚ ਡੀਆਂ ਉੱਡੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਬੱਤੀ ਲੱਗੀ, ਉਹ ਮਰਨ ਪਿਆ, ਤੇ ਉਹ 20,000 ਰੁਪਇਆ ਸਾਨੂੰ ਆਖਣਾ ਇੱਥੇ ਦਿਓ, ਹੁਣੇ ਦਿਓ। ਯਾਨੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਡੀ ਉੱਡੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਪੈਸੇ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਦਿਓ, ਬੰਦਾ ਮਰ ਜਾਏ ਜਿੰਦਾ ਰਹੇ ਉਹਦੀ ਸਾਨੂੰ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ 20,000 ਰੁਪਇਆ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ आखा साढ़े को कितों आए। ठीक हो गया जी, ठीक हो गया। ख़वातीन हज़रात, मैं अभी ये एक वाक़या, क्योंकि हमने आपके सामने ये रखा है। ख़वातीन हज़रात, चल यहाँ से ऐसे लेके चलो भाई, पीछे देख के ज़रा इसको। ख़वातीन हज़रात, ये वाक़या आपने अभी सुना भी है और देख भी लिया है, और लोगों का ये जो कहना है, और ये सिर्फ किसी एक घर की बात नहीं है, ये यहाँ पर लाखों करोड़ों लोगों की आवाज़ है कि हुकूमत चाहे जिसकी भी हो, इदारे जिसके भी अंडर हों, उनके लिए इंसानी जान कभी भी अहमियत की हामिल नहीं रही। उनके लिए हमेशा अपने मामलात और अपने जो अखराजात हैं वो हमेशा उनके लिए सफ़ अव्वल रहे। अभी हमने जैसे कि वाक़या आपके सामने पेश किया है, तो इस वाक़े में जो तकलीफ़ बात है वो ये है कि ये सिर्फ किसी एक घर का वाक़या नहीं, हज़ारों के करीब, लाखों के करीब ऐसे वाक़यात गुज़श्ता कई सालों में हो चुके हैं। लेकिन हुकूमत की अगर बात करें, अगर इदारों की बात करें, तो उनके लिए सिर्फ अपने अखराजात और अपने मामलात ही ज़रूरी होते हैं, इंसानी जान की कोई ख़ास कदर आज तक हमें होती हुई दिखाई नहीं दी। ठीक है, और मेरे साथ ये बच्चा खड़ा है, और अभी भाई साहब ने इसको भेजा है कि ये वो बच्चा है जिसको करंट लगा था, और ये शुक्र अल्लाह का ये कि अल्लाह ने इसकी ज़िंदगी रखी है, ये बच गया है। अस्सलाम वालेकुम भैया। जी अस्सलाम क्या नाम है वालेकुम। आपका? हमाद खान जी। अब आज कब करंट पड़ा था तुम्हें?
जी मुझे ये महीना हो गया मुझे करंट पड़ा जी। मैं कैसे? माल तोड़ रहा था अपना माल जी। वो कोई परिंदा आया तार पर बैठा, उसको करंट का साथ मुझे लोहे का खंभा इन्होंने ज़मीन में लाया हुआ है ना साथ, और एंगल भी इन लोगों ने टच किया था। उसकी वजह से मुझे, मैंने जूते पहने, जूते नाना होते हैं ना, तो मुझे तार में सही खींच लेती है अच्छा, तार। करंट लगा, झटका सही वाला लगा? जी झटका से। फिर उसके बाद महसूस क्या हुआ? मुझे होश ही नहीं आ रही थी, मेरा पैर इतना सूझा था, आप सोच कर कि ना मैं फिरने तुरने लगा। साथ वाला दूध वाला है, उसने मुझे उठाकर अपनी दुकान में लेकर गया। अच्छा अच्छा जी उसने मुझे पानी शानी पिया और तसल्ली उसने मुझे दी। चलो अल्लाह तुम्हें जिंदगी तंदुरुस्ती दे, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम भैया, क्या नाम है आपका? विकास। विकास, क्या करते हो आप? मैं लकड़ी का काम करता हूँ। आप भी इस गली में रहते हो? जी मैं भी इस गली में रहता और हूँ। ये पूरा एरिया ही है, मतलब ये हम पूरा क्योंकि एरिया है। तो एक से दो गलियां कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब जितने भी इस इलाके से रिलेटेड जितने भी लोग हमें मिल जाएं, अक्सर तो बात वही है, लेकिन जो बेसिकली विक्टिम्स हैं, ठीक है, उनसे कोशिश है कि हम उनकी बात जो है वो पहुंचाएं हुकाम बाला तक। अच्छा प्यारे भाई, आप बताओ, अल्लाह आपको भी ज़िंदगी दे, अल्लाह सबको ज़िंदगी दे और ऐसे किसी भी सहाने से बचाए। हुआ क्या था वाक़या? जी मैं ऊपर छत पे था तो तभी ये साथ वाला घर आपका? जी ये एक छोड़ के दूसरा घर अच्छा हमारा। ठीक है। जी तो अच्छा अच्छा वहाँ से वो तारों के पास से सीढ़ी गुजरती थी ऊपर। ठीक तो वहाँ से जब मैं नीचे आने लगा, गर्मी में अक्सर ये तारें नीचे हो जाती हैं, तो जब मैं लटक नीचे आने जाती हैं, लगा हाँ, ठीक लटक है, जाती लटक हैं, जाती हैं, तो उसकी वजह से मुझे करंट लगा। मेरे निशान अभी भी हैं, यहाँ पर भी है और यहाँ दिल के ऊपर भी है निशान। अच्छा, 2 निशान है मेरे। तो परवरदिगार ने अल्लाह ने ज़िंदगी रखी, बचा लिया मुझे। बच गए। तो उस वक्त कैफियत क्या थी? उस वक्त कैफियत तो यही थी कि इसे यहाँ से छोड़ दें और कहीं दूर चले जाएं, कहीं किराए पे चले जाएं, लेकिन यहाँ से छोड़ दें। लेकिन ज़िंदगी से बढ़कर कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। और अल्लाह ना करे घर के अंदर कोई ऐसा अगर वाकया हो जाए तो वो सारी उम्र फिर वो आप वो कहाँ भूलता है, आपसे वो अलग नहीं होता। नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। चल, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। खवतीन हज़रात, हमारे साथ जो घर हम अभी हम माजी से बात कर रहे थे, अभी जिस घर के अंदर वाकया हुआ है, जो मैं आपको अभी फुटेज दिखा रहा था, अभी बल्कि हम ब्रैकेट में उसकी जो सेकंड विंडो में वो फुटेज दिखाते भी हैं, जिस घर के बिल्कुल छत के ऊपर जो बिजली के जो डीएं लगी हुई हैं और बिजली का जो कनेक्शन है वो वहाँ से आगे मूव ऑन हो रहा है और वो कनेक्शन वहाँ से जा रहा है, तारें वहाँ से गुजर रही हैं बिल्कुल उस छत पर, और ये उस घर के मालिक हैं। अस्सलाम वालेकुम प्यारे भाई। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? खुरम। खुरम भाई, इस घर में कितने अरसे से रह रहे हैं? तकरीबन हो गए मुझे 27 साल मुझे हो गए। अच्छा, ये मेरी पिताई यहीं की है। इसी घर की जी बताइए सर। तो ये बिजली का कनेक्शन शुरू से ही ऐसे, जी मतलब ये तारें मेन जो है खंभों की यहाँ से गुजर रही हैं, जी सर। और इनकी जो पहले जो अभी रसाई थी, अभी तो बिल्कुल ये आपकी छत के ऊपर टच कर रही जी हैं, सर। तो पहले ये ऊंची होती थी? जी ये पहले भी इतनी ऊंची नहीं थी, मतलब ये अब ज़्यादा डाउन हो गई है। ये अभी लगा के भी गए हैं, फिर उसकी वजह से भी नीचे हो गई। ये तो बड़ा आर्जी सा काम उन्होंने अभी वो भी तब देख किया भी रहेंगे, आप देख रहे होंगे ब्रैकेट के अंदर, वो भी कि तब वो बड़ा किया। आर्जी सा काम है ये। जी ये भी तब किया जब हमारी छत जल गई थी। जी ये छत को ना अटैच हो गई तारें। अच्छा, तो कमरे की वायरिंग सड़ गई, अंदर फर्नीचर पड़ा था उसे आग लग गई, सारे घर वाले बाहर आ गए। कमरे में आग लगी थी अच्छा। मतलब, तो सभी घर वाले बाहर आ गए थे। उसके बाद इलाका वालों ने मिलकर वापडा को कार की वो आए, फिर वो ठीक करके गए। ठीक है। काफ़ी बार बोला जब से। तो जो माली नुकसान हुआ वो उसका कौन जिम्मेवार, जान बच गई और क्या चाहिए, उसका कोई जिम्मेवार नहीं। तो जिस तरह से ये अभी अटैच है, बाकी जो यहाँ पर गली वाले या जो मोहल्ले वाले इलाके के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि दीवारों के अंदर करंट आ जाता है जी सर। जब भी स्पेशली बारिशें होती जी हैं। सर। तो जिस तरह का आपका सिस्टम है, आपका तो सबसे खतरनाक वाला सिस्टम है, क्योंकि अटैच ही आपके सर, डायरेक्ट ये- आपके घर को अटैच हो रही है। ये आप पहली मरतबा नहीं है, काफ़ी तो पहले भी देख के जाते हैं, कोई ना कोई आता है देख के जाता है, कोई एक्शन नहीं होता, सिर्फ ये फर्जी कार्रवाई होती है। वो कह रहे हैं कि पीछे से मंजूर हो गया है काम हमारा, सिर्फ आपका ये रूट नहीं बन रहा या फलाना नहीं काम हो रहा। नहीं, मंजूरी कहनी थी कि वो मंजूरी हमें कागज तो दिखाएं, हमें बताओ कि मंजूरी किस चीज़ की हुई है? ये तारों को खत्म करने की मंजूरी हुई है या इनको ऊंचा करने की मंजूरी हुई है? मंजूरी यहाँ से ख़त्म करने की हुई, ये बोलते हैं वो कि यहाँ से ये शिफ्ट हो जाएंगी। ठीक है, वो आपका सामान भी आया पड़ा, ये हो गया, अब ये पार्टी बदल गई या इलेक्शन हो गया, फलाना चीज़ हो गया, कोई ना कोई बात सुना देते तो हैं। इलेक्शंस तो चलते रहते हैं, जी, पार्टियां तो randomly- बदलती रहती हैं, randomly हुकूमतें तो बात बदलती यही- रहती हैं, हाँ। इसका इससे तो कोई ताल्लुक नहीं है। ये वही बात है ना, ये वो बात यही कर देते हैं कि रैंडमली ये हो गया वो हो गया, वो मगर एक्शन कोई नहीं होता इस चीज़ पे। आप अब लास्ट कब कोई होकर गया या आप दफ्तर गए हैं? दफ्तर ये तकरीबन 2 माह हो गए, पहले यहीं पे वहाँ पे इकट्ठे होते हैं इलाके वाले, वो बात करते हैं, वो जाते हैं, अच्छा, मतलब वो कहते हैं कि हो जाएगा, हो गया, या आपका काम ये हो गया वो हो गया, वो मतलब टोपी करा के भेज देते हैं। ठीक है, सीधी बात तो यही है, जो इतना अरसा हो गया काम नहीं हो रहा, टोपी वाली बात मतलब हो गई। आपको तब 25-30 साल हो गए यहाँ पे, जी सर। और 25-30 साल से यही हालात जी है, पहले से ये हाल है। और 30 साल से अगर, या चले 40 साल भी लगा लें, अगर 40 साल से अगर इस गली का यही हाल है,
तो आने वाले वक्त में आपको लगता है कि ये जो आपको बात बता रहे हैं कि जी सामान आ गया है, मंजूरी हो गई है, आपको लगता है हो जाएगा? ये तो बात सुनते सुनते मेरी शादी होगी, मेरे बच्चे हो गए। ठीक है, तो आप माशाल्लाह छोटे छोटे बच्चे हैं, तो फिर इनको किस तरह से आप इनका ध्यान कैसे रखते हैं? क्योंकि दीवार में तो किसी भी वक्त करंट आ सकता है, ये उसने बताकर तो आना नहीं है। जी मजबूरी है, रहना पड़ रहा है, क्या करें। तो क्या करते हैं फिर? क्या बच्चों को दीवार से दूर रखते हैं या कोई सिस्टम अंदर किया हुआ है, खुदा ना खास्ता कि चलो कोई समझ ही आ जाए कि हाँ भाई अब करंट आ रहा है, कुछ कुछ पता चल जाता है? नहीं, बारिश के या कुछ हालात होता है? जब होते हैं तो एहतियात करते हैं, बच्चों को भी खुद भी ठीक है। एहतियात करते हैं इस चीज़ से। बस एहतियात ही है। जी, और क्या कर सकते हैं। क्या पैगाम देंगे? देखें आप इतने मुश्किल में, देखें आपके घर में इतनी बड़ी परेशानी हो ना कि खुदा ना खास्ता कोई वाक़या ना हो जाए, खुदा ना खास्ता कोई वाक़या ना हो जाए, ये जो डर होता है ना इंसान को ना किसी काम का छोड़ता है ना कुछ काम करने देता है। उसके बावजूद भी अगर आप वहाँ पर रहते हो तो बड़ा मुश्किल होता है। क्या पैगाम देंगे आप? यार पैगाम यही है कि हुक्मरान से ये पैगाम है कि एक दिन वो आके ठहरे हमारे घर में और वो बताएं कि ज़िंदगी आसान है या मुश्किल है, यहाँ पे रहना मुश्किल है या आसान है। जब सर ऊपर जाता है तो इंसान यही लगता है मैं कब कब मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाए। ऐसा ही, ठीक है, बहुत शुक्रिया। ख़वातीन हज़रात, तकलीफ से बात और बात ये है कि कई सालों से, मतलब अगर 30 साल से 40 साल से ये मामला चल रहे हैं। ये बाबू वाला है, मैं आपको फिर बताता चलूँ, ये सब डिवीज़न बकर मंडी कहलाता है, बाबू वाला है, जंग रोड पर वाक़ है। और अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि साल गुजर गए, लोगों ने अपनी ज़िंदगियां गंवा दी, लोगों ने घर के अपने सामान जला लिए, माली नुकसान हो गए, जानी नुकसान हो गए, लेकिन अभी तक वापडा और इनके हुकाम के कान पे जूं तक नहीं रेंगी। मतलब इनको समझ नहीं आती या इनका दिल नहीं करता काम करने को, या फ्री पर बैठकर जो है सिर्फ जो सरकार की तरफ से जो इनको चीज़ें नवाजी गई हैं बस ये उस पर ही खुश होते हैं, ठीक है, और अपनी जेबें भी गर्म करते हैं और अपना जो है अपनी तनख्वाहें भी टाइम पर लेते हैं, ठीक है, और हुकूमत के खर्चे पर अपनी फैमिली भी पालते हैं, अपने अखराजात भी चलाते हैं, लेकिन उसके बावजूद इनका दिल नहीं करता काम करने को, इनका दिल नहीं करता अपनी रोज़ी हलाल करने को। तो मेहरबानी है वापडा के हुकाम बाला से कि थोड़ी सी अपनी रोज़ी को मज़ीद हलाल करें और थोड़ा सा अपने काम पर तवज्जो दें, थोड़ा एक दफ़ा इस तरफ आएँ, देखें लोगों के क्या हालात हैं, लोगों के क्या मामलात हैं, किस तरह से लोग अपनी ज़िंदगी यहाँ पर गुजार रहे हैं, कितना मुश्किल है यहाँ पर गुजारना। तारें यहाँ से या तो ख़त्म की जाएँ या तारें ऊँची की जाएँ, मतलब इन दोनों में से कोई एक काम तो किया जाए इससे पहले कि मज़ीद कोई वाक़या हो, खुदा न खास्ता फिर कोई घर जो है अपनी फैमिली का कोई मेंबर खो दे तो किसका नुकसान होगा? उस घर का होगा, आपका तो कोई नुकसान नहीं होगा। तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि बनाम सरकार के तवस्सुक से ये पैगाम हम वापडा के हुकाम बाला तक पहुँचाएँ और उनको ये थोड़ा सा जिम्मेदारी का एहसास दिलाएं कि आएँ, देखें, लोगों के मसाइल पर बात करें और इनके मसले को हल करें। आइए आगे बढ़ते। अभी हम एक घर के अंदर दाखिल हो रहे हैं और ये इनकी इजाज़त से हम दाखिल हो रहे हैं क्योंकि भाई साहब ने कहा है कि आप आएँ और अंदर से अगर आप मंज़र दिखाना चाहते हैं तो दिखाएं। ये जो मैंने आपसे बात की थी कि मैं आपको मंज़र दिखाने की कोशिश करूँगा, अब ये घर है, ये छत है, जैसे कि कहा है कि इसके ऊपर तामीर इनके लिए मुमकिन ही नहीं है। ये किचन बना हुआ है, नीचे बात है और ऊपर ये बिजली की तारें गुजर रही हैं और ये सिर्फ यहाँ से नहीं, ये पूरा तकरीबन कोई 2-3 किलोमीटर का ये जहाँ से स्टार्ट होती है और एंड पूरी आबादी और एंड सैफाबाद भी क्रॉस कर जाते हैं, उससे आगे भी चला जाता है। तो ये पूरा एरिया जो है ये तार इस किस्म के कनेक्शन के साथ भरा हुआ है। बिजली के खंभे, बेशतर वाक़यात जो कि करंट लगने के वाक़यात हैं, जानवर मरने के वाक़यात हैं, लोगों के माली नुकसान हो चुके हैं, शॉर्ट सर्किट हो जाता है, चीज़ों को आग लग जाती है, ठीक है, और करंट से कई लोग ज़ख्मी भी हो चुके हैं, ठीक है। जाने तो जो गई वो गई, लेकिन लोग ज़ख्मी भी हो चुके हैं। इन सब का ज़िम्मेदार कौन है? मुझे नहीं समझ आती वापडा कैसे इसको अलाउ कर देती है। और फिर जो FDA है, ठीक है, जो फैसलाबाद की डेवलपमेंट अथॉरिटी है, जब आप किसी भी ऐसे एरिया में जाते हैं तो जहाँ पर बिजली के कनेक्शंस होते हैं, जहाँ पर बिजली घर होते हैं, तो जो रेजिडेंशियल एरियाज़ होते हैं उनको दूर रखा जाता है ताकि कोई जानी नुकसान ना हो सके। लेकिन FDA जनाब कॉलोनियाँ काट देती है, ठीक है, और जो रहायशी कॉलोनियाँ वो कट जाती हैं, आबादियाँ बन जाती हैं और लोगों को बाकायदा उसकी रजिस्ट्रियाँ भी मिल जाती हैं, ठीक है, और कोई पूछने वाला नहीं होता, कोई देखने वाला नहीं होता कि ये क्या रहने की जगह है या नहीं है। ये स्टार्ट होता है जहाँ से हम मेन से एंटर हुए हैं, ठीक है, बल्कि उससे भी पीछे से है, और ये थ्रू आउट जो है वो 1.5 किलोमीटर तक आगे जाती है, 2 किलोमीटर तक जाती है, मतलब सैफाबाद से भी आगे आप चले जाएँ, ठीक है। जंग रोड के साथ साथ अगर आप वापस जैसे ही आप बाईपास से इस तरफ आते हैं
तो आगे से आपको यही सूरत हाल मिलती है जो कि तमाम इलाकों का मसला है। खबरदार, इस घर के मालिक मौजूद हैं। अभी मैंने जो आपको विजिट कराया है, हम छत पे भी गए हैं और ये सहन में खड़े होकर मैंने आपके साथ ये मंजर भी जो है वो आपके सामने रखा है। मालिक मेरे साथ मौजूद हैं, इनके कुछ कमेंट्स इस हवाले से लेना बहुत ज़रूरी, इनकी राय बहुत ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं? क्या नाम है आपका? मोहम्मद ईशान। निशान भाई, क्या करते हैं आप? मैं शटरिंग का काम करता हूँ। शटरिंग का काम करते हैं। ये जो बिजली की तारें हैं, आपने अपना किचन से ऊपर तामीर नहीं किया, क्यों नहीं किया? वो तारे हैं भाई, क्या करें हम, मजबूरी है, घर में रहना तो है। हम तो अपने बच्चों को नहीं छत पे जाने देते। ठीक है। क्या करें, इधर से मकान बेच के चले जाएं। तो जब आपने घर खरीदा था तब ये तारें थी? काफी बहुत ऊंची थी तारे, तब ऊंची थी? तब तो ऊंची क्या थी। जमीन ये की जमीन की सड़क भर्ती है, ऊंची हुई है? की वजह से नीचे हो गई है। अच्छा, यानी ये आप देख सकते हैं सिर्फ 10 फुट के ऊपर वक्त के साथ साथ जमीन में भर्ती डलती गई है, वो ऊंची होती गई ऊंची है होती गई, और अब ये तारें नीची हो गई। तारे नीचे हो गई। तो कभी आपने रिक्वेस्ट नहीं डाली कभी वापडा कई से, दफा रिक्वेस्ट की है, वो आते नहीं है, बात ही नहीं सुनते। दरखास्त वगैरह दी है, दरखास्त बात दी की है कि है। कम से कम इनको ऊंचाई कर दें? ऊंचाई कर दे, वो देख सकते हैं, वो साथ वाले घर वालों ने अपनी खुद मदद के तहत ऊपर की हुई है। ये उन्होंने तो लकड़ी के वो बांस से लगाए हैं, बांस लगा के क्या जरा ऊंचा करें, किया। उन्होंने भी मकान अपना बनाना ही है, नीवे हो गए मकान, की करिए। अच्छा, ये पूरे एरिया में दरमियान से लोगों ने जगह खाली छोड़ी हुई है, आगे भी तामीर किया हुआ है, पीछे भी तामीर किया हुआ है, तो ये तो बड़ी मुश्किल है। मतलब आप इसके ऊपर कोई काम भी नहीं कर सकते? नहीं करते, और बच्चे नहीं, छत पे नहीं, हम तो खुद नहीं जाते, बच्चों को कैसे जाने दे? ऐसे ही है। हम तो खुद नहीं जाते। इधर तो 2-3 मौतें भी हो चुकी है, जानी नुकसान हो गया है। तो बारिश के दिनों में तो ज्यादा खतरनाक होता होगा, क्योंकि इसमें से बिजली क्रॉस होती है, बारिश होती है, तो वो तो खुदा ना इसके खास्ता नीचे नहीं हम कहीं लोग भी आते। शॉर्ट कर सकती है। इसके नीचे नहीं आते, जब बारिश होती है, अंधेरी चलती है, तारे ऐसे ऐसे हिलती है, इसके नीचे आना खतरा, हम तो अपने बच्चों को अंदर कर देते हैं। तो फिर तो बड़ा मुश्किल है ये। मुश्किल, बहुत मुश्किल, क्या करें, हमने रहना तो है ना। तो कभी यही सोचा नहीं कि यार बच्चों की जिंदगी से बढ़कर, फैमिली की जिंदगी से बढ़कर कुछ नहीं है, दवा मारो, इसको बेचो, बेच के कहीं और जाओ। इतने वसाइल हो तो हम जाएं। हम 1-2 वक्त की रोटी नहीं पूरी हो रही, तो हम क्या करें? इस एरिया में वैसे अगर जैसे कि जो सूरत हाल है, अगर आपने अपना घर बेचना हो तो लोग क्या कहते हैं सबसे पहले कि यार इतने तो भाई जिंदगी वो मौत, तो कहते तारा में रेट नहीं लेना। लगता थे। हाँ, रेट नहीं कीमत लगता, कीमत नहीं लगती। 50-50, 60-60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਕਾਨ ਨਾਲ 20-30 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲੱਗਣ ਦਿਆ ਇਹਨਾਂ अच्छा, ਅਸੀਂ ਵੇਚ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲ ਜੀ? और ये जब आपने खरीदा था तो आपने इसकी तकरीबन इतनी ही मालियत दी थी, इतनी दे दे, तो फिर तो ये नुकसान में ही जाएगा अगर आप इसको बेचेंगे। किधर जाए हम? तो अभी मैं देख रहा हूँ कि जैसे बच्चे आपके यहाँ पर मुझे नजर नहीं आ रहे, तो अमूमन बच्चों को अंदर किए हुए। नहीं जाने देते। अच्छा, तो मुझे लगा शायद घर में कोई नहीं है। नहीं नहीं, हम अंदर जाने देते हैं, अंदर ही रहते हैं बच्चे, छत पर क्योंकि नहीं देखें बच्चों की इतनी रखवाली तो नहीं हो सकती ना नहीं कि हो बच्चा सकती, क्या करें, छत पे बच्चों भी के जा पास सकता है, बैठे बाहर हैं, भी हम बाहर जाएगा। काम को शाम करें अपने। ठीक है, क्या ठीक है। करें हम? अच्छा, ये मैं अगर थोड़ा क्रॉस में आकर दिखाएं तो ये मेरे हाथ से कुछ 4 फुट ही ऊंचा है, 4 फुट ऊंचा है। ठीक है ना? बड़ी हद होगी, चले 5 फुट भी लगा लें कि मैं अगर 6 फुट का हूं तो मेरे हाथ से ये कुछ 4 से 5 फुट ऊंचाई है, तो ना बच्चे छत पर जा सकते हैं क्योंकि उधर आपकी दीवारों के भी करीब करीब है। तो आपने कभी ये नहीं किया कि वो प्लास्टिक, जैसे ये प्लास्टिक इसके ऊपर बिछा हुआ है, ठीक है, तो आपने कभी ये कोशिश नहीं की कि चलो ये प्लास्टिक ही हम अपने हिस्से पे इसके ऊपर चढ़वा के कह के चढ़वा दें? वो बुलाया है उनको, वो कहते हैं इसका फायदा कुछ नहीं है। नहीं, क्या उससे करें? उससे कम से कम कोई वो कहते रिस्क तो कम हो जाता है ना। वो कहते हैं इसका फायदा ही नहीं है। अच्छा, वो ऐसे तो आपको पता है ना कि इसके अंदर करंट है। हाँ। जब पैप डाल देंगे आप बेफिक्र हो जाओगे। हाँ, तो वो क्या कहते हैं, आप बेफिक्र ना हो। बेफिक्र ना हो, वो चल, भी सही, क्या करे? ये वो? भी सही है, ये भी सही। वो तो हुकूमत को चाहिए ना, वो तो अभी वो लकड़ी दी है इसलिए ऊपर लग रही है। ये तो कब आया कभी कोई लाइनमैन या कभी वापडा की तरफ से आपने बुलाया उसको, कहा कि भाई कम से कम, क्योंकि देखिए ये मसला पूरे इलाके का, किसी नहीं एक घर का तो आते मसला भाई, नहीं है, भाई आते नहीं है, किसी एक घर का नहीं, पूरे इलाके का मसला पूरा इलाके का मसला। वो कहते हैं कि आप मकान ना बनाए इधर, उनका यही जवाब है, आप ना मकान इधर बनाए, किधर चले जाए, मैं हमें लेके दे। ये बात चले, हम इस हवाले से भी मजीद बात करते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अच्छा जी, मैं एक घर के अंदर मौजूद हूँ, माँ जी हमारे पास खड़ी हैं और हम गुजर रहे थे तो उन्होंने मुझे कहा कि बेटा साढ़े ते घर दा बंदा लै गई है बिजली, ਤੇ मैं इन्होंने रिक्वेस्ट की है कि ज़रा 2 मिनट इन्हों की भी रूदा थोड़े तक पहुँचाइए और हुकामे बाला तक पहुँचाइए, वापडा के हुकामे बाला तक पहुँचाइए, फैसलाबाद के हुकामे बाला तक पहुँचाइए कि देखो लोगों के किन्ने बड़े बड़े सानिहात उन्होंने घर गुजर गए ने ए बिजली की तारों की वजह तो। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ। 4-5 ਤਾਂ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। माँ जी, ਤੁਹਾਡੇ घर का की वाक़या होया? ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਬੱਤੀ अच्छा, ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਲੱਗੀ ਸੀ ਨਾ, ਇੱਥੋਂ ਲੱਗੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਹੀ ਬਾਹਰੋਂ ਆਈ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੋਰ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਫੜਕਾ ਕੇ ਮਾਰੇ, ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਫੜਕਿਆ ਪਿਆ, ਇੱਕ ਇੱਧਰ। अच्छा, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਡੀਆਂ ਉੱਡੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਧੂ ਕੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਆ। अच्छा, अच्छा, ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ? ਹਾਂ, अच्छा, फिर? ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀ ਸੀ। अच्छा, ਆ ਉਦੋਂ ਨਿਕਾ ਜਿਹਾ ਸੀ, अच्छा, ਹੈ ਨਾ? ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ? ਹਾਂਜੀ। अच्छा, अच्छा,
ਤੇ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਰੇਤ 'ਚ ਦੱਬੇ। ਉਹ ਭਾਈ ਆਏ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੋਂ ਬੱਤੀ ਲੱਗੀ ਇਹਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਸਾਡੇ ਘਰੋਂ ਬੱਤੀ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲੱਗੀ ਵੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਨਲਕਾ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਟੱਬਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਚੱਲਿਆ। ਇਹ ਕਰੰਟ ਆਇਆ ਪਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਸਾਰੇ ਪੈਪਾਂ 'ਚ, ਪਾਣੀ 'ਚ ਵੀ ਕਰੰਟ ਸੀਗਾ? ਪਾਣੀ 'ਚ ਵੀ, ਅੱਛਾ ਟੂਟੀ 'ਚ ਵੀ, ਬੋਰ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਹਾਂ, ਅੱਛਾ। ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮਰਨ ਲੱਗੇ ਸੀ ਸਾਰੇ ਹੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਬਚਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ? ਫੇਰ ਬਚਤ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ? ਅੱਛਾ। ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਭਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਾਉਣ ਵੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਭਾਈ ਸੀ? ਦੂਸਰਾ ਭਾਈ ਲਵਾਰ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਇਹ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਜਾ ਰੇਤ ਜੱਬੇ ਡਾਕਟਰ ਬਸ਼ੀਰ ਵਾਲੀ ਗਲੀ 'ਚ ਉੱਥੇ ਜਾ ਦੱਬਿਆ। 2 ਦਿਨ ਤੇ ਵਿੱਚੇ ਰਿਹਾ ਰੇਤ ਦੇ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ 2-3 ਰਜ਼ਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਕੇ ਦੱਬੀ ਰੱਖਿਆ। ਤੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਕਿ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਇਹਨੂੰ ਸੁਰਤ ਆਈ ਜਾ ਕੇ। ਅੱਛਾ, ਚਲੋ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚ ਗਈ। ਹਾਂ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚ ਗਈ। ਤੇ ਮਾਂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਤੇ ਗਲੀ 'ਚ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਬੜੇ ਅੱਗੇ ਵਾਕਿਆਤ ਉਹਨਾਂ ਹੋਏ ਦੀ ਨੇ। ਕੁੜੀ ਮਰੀ ਆ, ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣ ਲੱਗੀ। अच्छा। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਮਰਿਆ ਉੱਤੇ। हाँ हाँ जी, मैं आप दिखाएं जरा जी, ये यहाँ से तो 3 फुट की ही दूरी पर है। ठीक है। और ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਘਰਾਂ ਦੀ, ਇਸ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਛੱਤਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੰਘਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਤੇ ਮਾਂ ਜੀ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਦੀ ਦਰਖਾਸਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਕਦੀ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅੱਗੇ? ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਇਹਦਾ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਜਮਾ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਪੈਸੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਕਦੀ 5-5 ਹਜ਼ਾਰ, ਕਦੀ 2-2 ਹਜ਼ਾਰ, ਕਦੀ 1000 ਕਦੀ 800 ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਕੰਮ ਕਦੀ ਕੋਈ ਲੈਂਡਮੈਨ ਆਇਆ ਕਿ ਮਾਂ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਪੈਪ ਵੀ ਚੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਹਾਂ, ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਆਏ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਲਨ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਅੱਲਾ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਕਰੇ, ਜੇ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਚਲੋ ਮਾਂ ਜੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਜ਼ੋਰ ਦੂਰ ਦਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡਾ ਛੋਟਾ? ਹਾਂਜੀ। ਆਓ ਜੀ ਇੱਧਰ ਆਓ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अवैस। ਜਿਵੇਂ ਮਾਂ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਵਾਕਿਆ, ਅਬ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੋਸ਼ 'ਚ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਸ਼ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ? ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਰੇੜਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਹੋਸ਼ 'ਚ ਗਏ ਹੋ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ ਹੋ, ਇਹ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਰਲ ਕੇ ਇਹ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਬੜੀ ਕੀਤੀ, ਮਹੱਲੇ ਇਕੱਠੇ ਵੀ ਹੋਈਦਾ, ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲੇ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਬਿਜਲੀ ਦੇ 2-3 ਵਾਰੀ ਜਲੂਸ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਸੁਣਨ 'ਚ ਤੇ ਇਹ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਵਾਪਡਾ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬਣਾਓ? ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਰਜਿਸਟਰੀ ਤੇ ਘਰ ਹੈ ਨਾ? ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਰਜਿਸਟਰੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਲਈ ਹੈ ਉਹ ਵੇਚ ਕੇ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਮੁਸੀਬਤ ਤੁਹਾਡੇ ਗੱਲ ਪਾ ਗਈ? ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰੇ ਮਹੱਲੇ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਖੰਭੇ ਲੱਗੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਰ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਖੰਭੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੁੱਢੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਲੱਗ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰੀ ਮਰੀ ਏਦਾਂ ਹੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕਰੰਟ ਨਾਲ ਹੀ? ਹਾਂਜੀ, ਚਲੋ। ਛੱਤ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ बाबू वाला और ये बकर मंडी भी कहलाता है। ठीक है, ये सब डिवीज़न बकर मंडी कहलाता है ये एरिया। और मुख्तलिफ़ घरों को विज़िट करने का आज हमारा जो है वो सिलसिला चल रहा है। आज का जो हमारा टॉपिक प्रोग्राम है वो बाबू वाला के अंदर जो बिजली के मसाइल हैं, बिजली के खंभों के मसले हैं, बिजली की तारों के मसले हैं, और इन तारों की वजह से जो वाक़यात हो चुके हैं वो हमने आपके सामने लाने की कोशिश की है। और बेशतर वाक़यात, ऐसा नहीं है कि कोई एक आध वाक़या है, गुज़श्ता कई सालों से बेशतर वाक़यात हो चुके हैं, जानी नुकसान भी हुए, माली नुकसान भी हुए। ठीक है, और इसके अभी तक कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। लोगों का ये कहना है कि जितनी बार भी हम वापडा के दफ्तर गए हैं या वापडा के मुलाजमीन आते हैं तो वो हमें सिर्फ एक स्टोरी सुनाते हैं और चले जाते हैं। ठीक है, अव्वल तो जैसे कि मैंने आते प्रोग्राम के आगाज़ में ये बात की थी कि जहाँ भी जो मेन बिजली की जहाँ से जो उसका जो सिस्टम चलता है, जो सिलसिला कार शुरू होता है, जो पूरे शहर में जहाँ पर बिजली जाती है, जो मेन खंभे होते हैं, मेन तारें होती हैं, वहाँ पर रेजिडेंशियल होना ही नहीं चाहिए, वहाँ पर रिहायशी जगह होनी ही नहीं चाहिए। लेकिन जनाब ये पाकिस्तान है और पाकिस्तान के अंदर किसी भी तरह की उम्मीद आप कर सकते हैं। लोग नहीं देखते कि इंसानी जान कितनी कीमती है या नहीं है, लोग सिर्फ पैसा देखते हैं। और शायद ये वही जगह हैं जो लोगों ने कम कीमत में ही बेच दी और बेच कर चले गए, और जिन लोगों ने ख़रीद ली उनके लिए वबाले जान बन चुकी हैं ये जगह। आए मैं आपको अब दिखाता हूँ, बल्कि इस तरफ से हैं। अब मैं जिस घर के अंदर मौजूद हूँ, इस घर के अंदर वाक़या भी हुआ है। ठीक है, इसकी छत पर। और ये देखें जनाब, ये घर है बेसिकली। ये मैं एक घर के अंदर हूँ, ये कोई प्लॉट नहीं है, पीछे किचन है, कमरा है, बाथरूम है, ये छोटा सा बरामदा इन्होंने बनाया हुआ है। गरीब लोग हैं, ज़ाहिर है बेचारे, जो अपने घर के और अपनी ज़िंदगी के मामलात जो तय करने की कोशिश करते हैं। अल्लाह ने जिसका जो सिस्टम बनाया हुआ है
वो उस हिसाब से चल रहा है। अब ये बिजली का खंभा है जिसको मैं तो ज़ाहिर है हाथ लगाने की कोशिश नहीं करूँगा, ना टच करने की कोशिश करूँगा। अब आप देखें ये बिजली की वायर घूमकर इसको टच हो रही है, ये देख रहे हैं आप, ये बिजली की तार ऊपर जा रही है, वो ऊपर से नीचे आ रही है। अब इसमें करंट है नहीं है, वल्लाह आलम, नो बडी कैन से दैट, और आप ये नहीं कह सकते इसमें बिजली नहीं गुजर रही होगी। अब ये मेन बिजली के ऊपर डियाँ गुजर रही हैं, ये मेन बिजली का खंभा है और ये पीछे ही जो है ये छत है, और इस छत के ऊपर आज से कुछ अर्सा पहले ही एक बच्चे की मौत भी वाक़या हुई है। ठीक है सर, की नाम ਤੁਹਾਡਾ? ਜ਼ਫਰ ਇਕਬਾਲ। ਜ਼ਫਰ ਭਾਈ ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ? 35 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। 35 ਸਾਲ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹ ਖੰਭੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਰਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਤਿੰਨ, ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਤੋੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਔਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਤੋੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਾਂ ਗ੍ਰਿਡ ਚੋਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਗ੍ਰਿਡ ਚੋਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਲਾਈਨ, ਇਹ ਅੱਗੇ ਤੋੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਤਾਰਾਂ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਮਕਾਨ ਨੀਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਗਏ, ਭਰਤੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਤਾਰਾਂ ਨੀਵੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਯਾਨੀ ਥੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਚੀ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਚੀ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਰਾਂ ਨੀਵੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਵੀ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਬੱਸ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਆਂਦੇ ਆ ਕੋਈ ਸਬਜ਼ ਬਾਗ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਰਾਂ ਲਾ ਦੇਣੀਆਂ ਜਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾਤੇ ਜੀ ਖੰਭੇ ਦੇ, ਆ ਖੰਭੇ ਲੱਗ ਜਾਣੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਇਹ ਅਰਸਾ 35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਦਰਖਾਸਤ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਹੁਣ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਗੱਲ ਹੋਈ? ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਤਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਲਕ। ਉਹ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਆਰਡਰ ਦੇਤਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਹੁਕੂਮਤ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹੁਣ ਹੁਕੂਮਤ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅੱਛਾ, ਹੁਕੂਮਤ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ 3 ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਹੁਕੂਮਤ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁਕੂਮਤ ਬਦਲ ਜਾਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜਾਵੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹੁਕੂਮਤ ਬਦਲ ਗਈ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਖੜੇ। ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਫਿਰ ਕਿਹਨੇ ਕਰਨਾ? ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸੀਟਾਂ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਛੱਡੋ ਹੈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਜਾਓ। ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਫਾਰਗ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਖੱਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਲੋ ਭੱਜੋ, ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੋਟ ਲੈਣ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ तकरीबन 2-3 माह हो गया, 2-3 माह पहले इस छत पर लड़का एक तारों पर लटक गया। अच्छा, बिल्कुल सड़ गया, उसका जिसम भी सड़ गया, ਜਿਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦਾ ਜਿਸਮ ਵੀ ਸੜ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਭੁਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਕਿਆ छत पे, क्योंकि इधर आए मैं, बल्कि इससे पहले कि ये वाकया जो कंप्लीट आपके साथ में शेयर करूं, अब ये छत है, ये छत से तकरीबन 2 से 3 फुट है, 3 फुट रात तकरीबन, रात का टाइम था, तकरीबन 3 फुट ऊंची है, रात का टाइम था। अच्छा, छत पर चढ़ा, उसने नहीं देखा कि ऊपर तारे हैं। वल्लाह आलम ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ हाँ ਜਦੋਂ आई हुए बंदे आई हुए बंदे दी, हाँ जी, उसको पता नहीं चला तो उसका इसी तरह उसका हाथ नाल टच हो गया। उस वक्त छोड़ा उसने, बिल्कुल खत्म हो गया। अच्छा, काला हो गया जिस्म उसका मौके ਤੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਕੋਈ 1122 ਵਾਲੇ ਆਏ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਜਾਂ ਉਹ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਮਰ ਗਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਮਹੱਲੇ ਚੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਜਿਸਮ ਹੀ ਸਾਰਾ ਭੁਰਨ ਡਿਆ, ਹੋਏ ਹੋਏ ਜਿੱਦਾਂ ਬੰਦਾ ਜਲ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਸੜ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ 11000 ਅਗਰ ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਅਗਰ ਵੋਲਟ ਅਗਰ ਲੰਘੇਗਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਤੇ ਕੋਲਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਝਟਕਾ लगता है तो बंदा उसे खत्म हो जाता है, बंदा मौके पे मर गया। अच्छा, ये भाई साहब हैं, इनका घर है बेसिकली, ये जिनकी छत है, ये साथ वाला घर है, ये भी थोड़ा पिछला है ना, ये इनका घर, ये पीछे वाला है, ये जो खंबा जिस छत के ऊपर अटैच हो रहा है, ये इनका घर है। भाई साहब की ना ਤੁਹਾਡਾ? ਅਰਸ਼ਦ ਅਲੀ। ਅਰਸ਼ਦ ਭਾਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਛੱਤ ਤੇ ਇਹੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਅਰਸਾ 35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਰਹਿ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਘਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਖਰੀਦਿਆ ਵਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੈਂਟ ਤੇ? ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਖਰੀਦਿਆ ਉਦੋਂ ਭਾਅ ਸਸਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ? ਜਦੋਂ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਾਂ ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਬਸ ਲੱਥੀਆਂ ਪਈਆਂ ਦੀਆਂ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਇਹ ਤੇ ਕੱਲ ਲੱਥ ਜਾਣੀਆਂ, ਇਹ ਲੱਥ ਜਾਣੀਆਂ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉਹ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਵਾ ਵੀ ਚਲੋ ਪੈਸੇ ਉਦੋਂ ਰੇਟ ਵੀ ਹਾਂ ਜਰਾ ਮੁਨਾਸਬ ਲਾਇਆ ਹੋਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਥੋੜੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਮਕਾਨ ਆ, ਲੈ ਲਓ, ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਛੱਤ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜਾਣਗੇ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਲੈਂਦੇ 18 ਸਾਲ ਲੰਘ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਹਰ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਖਤਰਾ ਹੀ ਆ ਬਸ। ਇਹ ਲੈਣ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਪੁਰਾਣੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਆ ਜਾਂ ਹਵਾ ਚੱਲਦੀ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਪਟਾਕੇ ਬਹੁਤ ਮਾਰਦੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਰਦੀ ਹੋਈ। ਬਸ ਹੋਈਆਂ ਹੁਣ, ਖੰਭੇ ਵੀ ਬਸ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਜਾਨੀ ਖਤਰਾ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਜਾਨੀ ਵੀ ਤੇ ਮਾਲੀ ਵੀ। ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਉੱਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਆ ਨਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਦੋਂ ਦੀਵਾਰਾਂ 'ਚ ਕਰੰਟ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਆਂਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਆਂਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਅਰਥ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੋਏਗਾ ਪੂਰੇ ਘਰਾਂ 'ਚ, ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ 'ਚ। ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਕਾਫੀ ਵਾਰਾਂ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾਏ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬਸ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਜੀ ਲੈ ਜਾਣੀਆਂ। ਅੱਛਾ, ਆ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਿਆ ਜੀ ਇਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਰੱਖੇ ਤੇ ਲੈ ਜਾਣੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਲ ਮਿਲ ਗਏ। ਇਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਲੰਘ ਗਏ, 8 ਮਹੀਨੇ। ਹੁਣ ਫੇਰ ਕਹਾਣੀ ਖਤਮ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕੰਮ ਆ। ਵੈਸੇ ਉੱਦਾਂ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਕੋਈ ਸਕੀਮ ਲੱਗਦੀ ਆ।
ਆਵਾਮ ਦਾ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦੋਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਬੂਦੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਹੋ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਹੋ ਗਈ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਚੋਰ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਖਿਲਰ ਗਈ ਆ। ਔਰ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵੇਖ ਲਓ ਜੀ, ਅਗਰ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦੇ ਆ ਨਾ ਜਾਂ ਆਵਾਮ ਕੋਲੋਂ ਟੈਕਸ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਮਫਾਦ ਪੂਰੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਆ ਸੁਣ ਲਓ ਜੀ, ਆ ਫਲਾਣਾ ਸੈਲਰ ਹੋ ਜਾ ਤੇ ਫੈਲਰ ਹੋ ਜਾ, ਇਹ ਫੈਲਰ ਦਾ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਆਵਾਮ ਕੋਲੋਂ ਹਿਸਾਬ ਲੈਣਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਹਿਸਾਬ ਲੈ ਲੈਣਾ ਤੇ ਮਰਿਆ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੇ ਲੈਣਾ ਵਾ। ਰੱਬ ਨੇ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਸਾਡੀ ਕਮਾਈ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਫੈਲਰ ਹੋ ਜਾਓ ਤੇ ਆਹ ਟੈਕਸ ਦਿਓ ਤੇ ਆਹ ਟੈਕਸ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ 6000 ਟੈਕਸ ਵਾ ਤੇ 6000 ਬਿੱਲ ਆ ਤੇ 6000 ही नाल टैक्स भरन रहे हैं। सही हो गया। आवाम नु की सहूलत है। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया जी। खबरदार हज़रात, आज के प्रोग्राम को यहाँ पर ख़त्म करता हूँ मैं। और रुदाद आप लोगों ने यहाँ के इलाके के जो मकीन हैं उनकी सुन ली है। तकलीफ़ दे बात यह है, जैसे मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में भी कहा था कि जिस घर से जब एक जनाजा उठता है, वो आग का जला हो, वो पानी का डूबा हो, वो बिजली का जला हो, तो वो सानहा उस घर, उस इलाके, वहाँ के लोग, बच्चे बच्चे के दिमाग में नक्श हो जाता है और जो कई उम्रों तक चलता रहता है। और वो वाक़या, जैसे कि आज कुछ अर्से पहले का वाक़या आज हम आज भी सुन रहे हैं, आप यहाँ पर साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद भी आएंगे तो ये वाक़या चल रहा होगा कि ये वाक़या हो चुका है। तो अल्लाह ना करे कि आने वाले दिनों में मज़ीद यहाँ पर कोई ऐसा वाक़या हो जो एक घर को भी बर्बाद करे और वो वाक़या वहाँ के इलाके के मकीनों के लिए एक मिसाल बन जाए और उनके लिए एक ऐसी तकलीफ दे बात बन जाए कि जो उसको कभी भूल ना पाएँ। तो मेरी दरख्वास्त है जनाब वापडा के हुकाम बाला से, मेहरबानी करें, जो वादे किए हैं उनको पूरा करें। और अगर आपने इनकी दरख्वास्तों पर अमल नहीं करना तो सीधी बात है, सीधी बात आकर बोले कि जी हमसे कुछ नहीं होता, हम सिर्फ सीटों पर बैठकर अपनी तनख्वाहें इंजॉय करते हैं, मरात इंजॉय करते हैं और हम इससे आगे कुछ नहीं कर सकते। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो ज़्यादा अच्छी बात है, ताकि फिर अवाम भी फ़ैसला करे और हम सब भी फ़ैसला करें कि फिर हमें हमारी बेहतरी के लिए क्या करना है। इदारों से रिक्वेस्ट है, मेहरबानी करें, अपना काम ज़िम्मेदारी से पूरा करने की कोशिश करें। बहुत सारा ख्याल रखिए। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में हाजिर होते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।